हाँ जी, अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो हमको 2018 से लेके 22 तक के अभी फ़िलहाल पेपर डिस्कस करने हैं, है ना। और 21 में आपके एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे तो उसके पेपर हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि उसमें पेपर ही नहीं थे, ठीक है। तो 18, 19, 20 और 22 4 साल के पेपर हमको बनाने हैं तीनों सेट के। सबसे पहले मार्किंग स्कीम की बात करें चैप्टर नंबर 9 से, तो किस तरह के पैटर्न यहाँ पर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। 2018 में क्या आया था, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ट्रू और फॉल्स, एक एक क्वेश्चन तीनों सेट में थे। सेट की बात अभी हम करते हैं। तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर का ट्रू फॉल्स पूछा गया था। तो टोटल ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स के हो गए, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन या 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, ऐसे ना। तो देखो कैसे बना रहे इसको, 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन। तो टोटल कितना हो गया जी, टोटल हो गया 2 मार्क्स। ये किसका है, ऑब्जेक्टिव और फिल ये आपका ट्रू फॉल्स का मिला के। उसके बाद 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक, कहाँ से कहाँ, 2 से लेके 6 तक ये सब 2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के। तो एक ही क्वेश्चन था तो ये भी हमको कितने मार्क्स देगा, 2 मार्क्स हो गया। इसके बाद सीधा इसमें 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 में या 18 में। तो 17 में आया था इसमें क्वेश्चन नंबर 17 और 18, ये 6 मार्क के क्वेश्चन होते हैं आपके। तो 6 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया, तो ये हमको 6 मार्क्स देगा। टोटल कितने मार्क्स हो गए बताइए, 6, 2 और 2, 10 मार्क्स। तो देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री प्रिपेयर हो जाने से टोटल कितने मार्क्स मिलते हैं यहाँ से। हाँ, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 2, 3, 4 क्वेश्चन 10 मार्क्स, है ना। तो एक क्वेश्चन हार्डली इसमें लास्ट वाला 6 मार्क का आता है, बड़े बड़े जो आपने बनाए हैं आखिरी से, इक्वेशंस वाले, इक्वेशन सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चंस बनाए ना ट्रिग्नोमेट्री में सेकंड एक्सरसाइज से, है ना, या इवन फर्स्ट एक्सरसाइज से भी प्रूफ के कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो जो बड़े बड़े प्रूफ हैं, बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, वहाँ से 6 मार्क का एक क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, समझ गए। और इसके ऑप्शन में और में इसके बाद वाला चैप्टर जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस, वहाँ से आता है। तो अगर आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री प्रिपेयर कर लेते हो और हाइट एंड डिस्टेंस प्रिपेयर कर लेते हो तो दोनों मिला के आपको कितने नंबर देते हैं, 10 नंबर। समझ में आ गया बात। तो ये हमारी मार्किंग स्कीम हो गई। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तीनों अलग अलग सेट के हैं। सेट ए, ये जो है सेट बी का है, और तीसरा वाला सेट सी, ठीक है। इसी तरह से ट्रू और फॉल्स, ये भी सेट ए बी सी के हैं। तो ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू करें बनाना। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। देखिए, द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 विल बी, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स में स्क्वायर दिख जाए तो आपको आइडेंटिटी याद करनी है। तो आपको याद होगा 3 तरह की आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा दिखा, ये किस आइडेंटिटी की बात हो रही है, थर्ड वाली। ये हुआ। अब हमको क्या दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ओ 1 को उधर भेजो, माइनस में होगा। तो जब ये 1 इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये। तो अगर 1 चला गया तो इधर क्या बचा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, कोई ऑप्शन है हमारे पास, डी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कॉट स्क्वायर थीटा बाय आइडेंटिटी नंबर 3। रीजन आपके सामने, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है सेट बी में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज, साइन के ऊपर स्क्वायर है, मतलब आप आइडेंटिटी याद करेंगे। क्या आइडेंटिटी होती है, और 1 माइनस साइन, मतलब साइन को उधर भेजना है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आप समझ रहे हो, साइन अगर उधर चला गया तो 1 माइनस साइन हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कॉस वाला, ये फर्स्ट हो गया। फिर से सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और हमको क्या करना है,
1 उधर भेजना है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये 1 उधर भेजो, इधर क्या रह गया, हाँ, और ये तभी आपसे बनेगा जब तीनों आइडेंटिटी अच्छे से याद होगी। तो क्या है ऑप्शन 10, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हो गया, बना लोगे? ट्रू फॉल्स में आते हैं। द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज √3। इसके लिए टेबल याद होना चाहिए। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। अब इसके लिए टेबल याद नहीं होगा तो आप नहीं बना पाएंगे, सीधी सी बात है ना। देख के बता रहा है फॉल्स, याद होना चाहिए जी, एग्जाम अब आपके नज़दीक है एकदम, है ना। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। और tan √3 कब आते हैं, किस एंगल पर? 60 डिग्री पर। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, 30 की नहीं होती, 30 की 1/√3 होती है। तो ये कैसा हो गया? फॉल्स। समझ गए? ओके, cos 30 की वैल्यू, cos 30 √3/2 करेक्ट है? तो करेक्ट है ये ना, ट्रू। sin 30 की वैल्यू क्या √3/2 होती है? नो, 1/2 होती है। सो दिस इज अगेन फॉल्स। तो ये आपने 1 और 1 2 मार्क के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये सेट ए में आया था और इसी तरह के सेट बी और सेट सी में सेम पैटर्न पर आया था, सेम क्वेश्चन वैल्यू निकालने के लिए, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा पहचानिए, सब आप पढ़ के आ रहे हैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। 23, 67 कॉम्प्लीमेंट्री है, जोड़ने से 90 होता है। अब आप समझ रहे हैं, इनको कटना है, कट के 1 बनना है, याद आया। तो ये 23 और 67 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री की भाषा में। तो मैं डायरेक्ट इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। 2 सेक को चेंज करूँ, देखिए 90 में क्या माइनस कर दें कि 23 हो जाए, ये नीचे लिखा रहता है, और नीचे वाले को एज इट इज रखेंगे। अच्छा, इसको चेंज करें 90 माइनस थीटा, लिखें 90 माइनस, क्यों नहीं लिखना? हाँ, क्योंकि ये रेगुलर एंगल है, टेबल में आता है इसका वैल्यू। तो cot 45 कितना? अब cot का तो जनरली किसी को याद होता नहीं है, तो 10 याद करिए। किसका रेसिप्रोकल है cot? 10 का। तो आप tan 45 याद करिए, उसको पलट दीजिए, 1 होता है, 1/1, उसको पलटेंगे फिर से 1 हो जाएगा। तो cot की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 45 में। अब दिस इज 2, sec के सामने 90 आएगा, sec किस में चेंज हो जाता है? cosec, और ये जो थीटा है ये साथ में आ जाता है, नीचे यही चीज है ऑलरेडी। तो ये कट गया, कट के ये 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 और ये +1 मिला के कितना? 3। दिस इज द वैल्यू जो हमसे पूछा गया था। हो गया। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है हमारा, और अच्छे से अगर प्रैक्टिस नहीं रहती तो ये भी नहीं बनता बच्चों से। समझ आया? जब बहुत दिन बाद आप देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है, कौन किसका रेसिप्रोकल है, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है, नहीं बनता। इसलिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस में रखिए। समझ गए? पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी अगर आपसे नहीं बनता तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब सेम सेट बी में आते हैं, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। चलिए, सेकंड सेट में था, सेट बी में 2 tan 67/cot 23, 67 23, फिर से वही कॉम्प्लीमेंट्री। 2 tan, इस 67 को मैं 90 माइनस थीटा लिखना चाहता हूँ, तो 90 माइनस क्या लिखूँ? 23 डिवाइडेड बाय cot 23, और tan 45 1 होता है, अभी आप बता रहे थे। tan के सामने 90 आएगा, tan किस में चेंज हो जाएगा? cot, और ये जो थीटा है 23 एज इट इज आ जाएगा। ये तो कट के 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 + 1 फिर से 3। दिस इज आंसर। हो गया। सेट सी के क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सेम पैटर्न में। हाँ जी, नेक्स्ट सेट सी में हमसे पूछा गया था 2 cos 67/sin 23 + cos 0। फिर से दिख रहा है ना 67 23, फिर से कॉम्प्लीमेंट्री है ये। मैं यहाँ लिखता हूँ 90 माइनस कितना लिखूँ कि 67 हो जाए? 23 डिवाइडेड बाय sin 23 cos 0, रेगुलर एंगल है 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1। ठीक है। हाँ, cos के सामने 90 आएगा, sin, और ये 23 एज इट इज, नीचे भी sin 23, दिस इज 1, ये कट के 1, 2 1 जा 2 + 1, ये भी 3 हो गया। तो देख रहे हैं तीनों सेट में आंसर वही आ रहा है, 3 हो गया। सेम पैटर्न के 2 नंबर के क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो तीनों सेट में कॉमन रहता है। ठीक है, ये नोट करिए जल्दी से।
हाँ जी, तो ये है क्वेश्चन 6 मार्क का जो तीनों सेट में कॉमन रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आया हुआ था 2018 में। साइन प्रूव करना है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस क्वेश्चन नंबर 17, ईयर है 2018, पेपर में क्वेश्चन नंबर 17 में फंसता है। हाँ जी, कॉमन रहता है लास्ट के क्वेश्चन वैसे भी, ठीक है। सो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लाना क्या है 2 कॉस थीटा। LHS लेके हम शुरू करेंगे, RHS ला के दिखाएंगे। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए पहले से साइन कॉस की भाषा में है ये, और कुछ नहीं करना। क्या करेंगे, दिस इज फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है, एलसीएम से। तो हम एलसीएम लेंगे और साइन थीटा, दो चीज़ों का एलसीएम मल्टीप्लाई में लिखने से हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, है ना। तो डिवाइड करने के लिए आपको इमेजिन करना है कि ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है नीचे, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इसके नीचे लिखा हुआ है, ऐसे इमेजिन करो 1 प्लस कॉस थीटा, कैंसल। तो आंसर क्या बचा, ये आंसर आया। यानी ये डिनोमिनेटर से जब आपने इसको डिवाइड किया, आंसर क्या आया, साइन थीटा। साइन थीटा से न्यूमरेटर साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ, साइन थीटा स्क्वायर। समझ आया, साइन मल्टीप्लाइड बाय साइन, साइन स्क्वायर। फिर ये वाला प्लस, फिर से देखो साइन थीटा से इसको डिवाइड करना, इमेजिन करो साइन थीटा यहाँ नीचे लिखा हुआ है, कैंसल, साइन थीटा साइन थीटा। आंसर क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर नहीं जी, होल स्क्वायर। 2 बार ना हो गया ये सेम चीज, ठीक है। हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, बाहर ब्रैकेट लगा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माना जाएगा। इसको अब आइडेंटिटी लगा के ओपन करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, इंटू b 2 कॉस थीटा, समझे। और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई में, हो गया ये। अब इधर देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इनको साथ में लिख लेते हैं एक बार हम ना, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 अलग से, और दिस इज 2 कॉस थीटा, और नीचे चल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, हो गया। अब इसको पहचानिए, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 आइडेंटिटी से। तो यहाँ पर इस स्टेप में आप इसको क्या लिख लेंगे, दोनों को मिला के 1, फिर ये 1 और 2 कॉस थीटा, दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। और यहाँ आर्ग्यूमेंट देना नहीं भूलेंगे कि 1 क्यों किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी से आप जानते हैं। इसको 1 लिखे ना दोनों को, तो साइड में बताएंगे कि आइडेंटिटी होती है, दोनों का सम 1 होता है, इसलिए हमने इन दोनों को 1 लिख लिया है। ये वाला 1 ये है और ये है, हो गया। अब ये 1 प्लस 1 नंबर है, जुड़ जाएंगे, 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। अब इसमें और इसमें ये 2 अलग अलग टर्म है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ से 2 चला गया तो सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, हो गया। अब ऊपर में भी डब्बा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे भी डब्बा 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों डब्बे कैंसल, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में है सब, प्लस माइनस तो है ही नहीं। तो ऊपर 2 बचा और नीचे साइन थीटा बच गया। नाउ व्हाट इज 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक, साइन का उल्टा रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, और यही हमको लाना था। देखिए दिस इज RHS, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रूव होता है। तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, एक ही क्वेश्चन था, तीनों सेट में कॉमन। तो इसी के साथ 2018 के सारे क्वेश्चंस खत्म हुए। अब हम 2019 की तरफ आगे बढ़ेंगे, इसको नोट करिए अच्छे से।